जैसे मौसम अपने को सही मिल गया तो इसमें टन का कोई मामला ही नहीं होता, चाहे ट्रेन भर लो। अच्छा। हाँ ना, जमीन वाली करके देख ली मैंने, लेकिन अच्छा। उसमें सक्सेस नहीं हुआ। उसमें क्या है कि काथा आ जाता है, ऊपर चढ़ जाती है वो जमीन से। काट लेंगे बिल्कुल 1.5 एकड़ से। बिल्कुल। कितने रुपए का माल सेल कर देंगे मार्केट में? ये कम से कम 8-9 लाख का तो कम से कम मानो। कम से कम अगर ऊपर में मार्केट सही मिलती रही, पौधे की सही देखभाल रही, मौसम सही रहा तो ये 15 पार भी कर सकता है। किसान भाई लौकी की खेती करता है मचान विधि से। 1.5 एकड़ का ही खर्चा बता दिया तो कितना खर्चा हो जाएगा शुरू से एंड तक? शुरू से एंड तक सर 1.5 एकड़ में 1 लाख का खर्चा। 1 लाख रुपए का। इस जमाने में किसी भी टाइम लगा दो, और जितना आउट टाइम लगाओगे उतना ही बेनिफिट ज्यादा मिले। अभी क्या मार्केट मिल रहा है आपको? अभी इस टाइम 40 है, लेकिन अगर इस टाइम 3 टन मिल जाए माल तो एक ही बहुत है। 1 टन ही? एक फाल ही बहुत है। अच्छा, अब जुलाई का महीना चल रहा है। हाँ। कोई किसान भाई अब लौकी लगाना चाहता है, क्या लगा सकता है? लगा सकता है। जो किसान जितना माल डाल देगा उतना ही पौधा पुष्ट और जल्दी तैयार होगा। आप मचान बनाते हैं, बीज रोपण के करीब कितने दिन बाद में मचान बना देते हैं? ये बीज करीबन 1-1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कितने दिन बाद में चालू हो जाती है? 55-50 दिन। 3 टन माल डेली का? डेली का। और अगर मौसम गड़बड़ा गया फिर साफ जानते हो मौसम तो फाल रुकेगा। लेकिन आप 5 साल से कर रहे हैं, एक आइडिया बता दीजिए। लेकिन आइडिया तो अब लगा लो आप, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कम से कम 4 टन वजन निकलेगा। 4 टन वजन कम से कम। कितने महीने चल जाएगी? तो 40 टन माल तो 1 महीने में कम से कम लग जाता है। लग जाता है बिल्कुल। 1.5 महीने में 60 टन माल तो गारंटेड है। सर जी लौकी भी 3 तरीके से उगाई जाती है भारत में। हाँ। एक तो जो सिंपल विधि से जिसको बेलों को जमीन पे रखा जाता है। हाँ। दूसरा जो कतार में लगाते हैं और बेलों को ऊपर चढ़ाते हैं और फिर नीचे ले आते हैं। हाँ। तीसरी विधि है मचान विधि, जिसपे मचान के ऊपर बेल को फैलाया जाता है। आप करते हैं अपन मचान विधि से। क्या जमीन वाली लौकी भी करते हैं आप? ना, जमीन वाली करके देख ली मैंने, लेकिन अच्छा। उसमें सक्सेस नहीं हुआ। उसमें क्या है कि काथा आ जाता है, ऊपर चढ़ जाती है वो जमीन से, तो उसमें बीमारी ज्यादा फैलती है, हवा नहीं लगती है, तो फाल खराब हो जाता है, गलन आ जाती है। और जो दवाई डालेंगे उसके ऊपर तो वो भी पूरी तरह से पूरे फाल पे नहीं जा पाती है, ऊपरी पत्ते रोक लेते हैं उसको। तो उसको तो मैंने करना बंद कर दिया। और अब 5-4 साल से मैं ये जाल वाली लगा रहा हूँ, जिसमें 15 दिन पहले गड्ढे खोल लेते हैं, फिर 15 दिन बाद में धूप, ये बिल्कुल हिट पा जाते हैं एकदम। उसके बाद में खाद डाल के बंद करके पानी दे के और इसमें बीज लगा देते जी। सबसे पहले आप खोदते हैं इनके लिए गड्ढा कितनी की डिस्टेंस पे खोदते हैं आप? गड्ढा वैसे तो अपने ऊपर होता है, ये तो 8 फीट पे ले लो, 15 फीट पे ले लो। लेकिन आप कितने डिस्टेंस पे खोदते हैं? मैं 15 बाई 15। एक गड्ढे में कितना बीज लगाते हो? 4 बीज लगाते हैं, जिसमें से जैसे कोई खराब हो जाए तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो कितना बीज, जैसे एक गड्ढे में 2 पौधे बच जाए? दो बहुत होते हैं। काफी रहेंगे। वहाँ 25 फीट तक इसकी एक बेल चली जाती है लंबाई में। अच्छा, 25 फीट तक फैल जाती है? बिल्कुल 25 फीट लंबी चली जाएगी। अच्छा, तो आपका जो इसका बीज लगाने का जो समय था वो बता दे, कौन से समय बीज लगाया? देखो सर, ये तो क्या है कि इसमें तो इस जमाने में किसी भी टाइम लगा दो, और जितना आउट टाइम लगाओगे उतना ही बेनिफिट ज्यादा मिलेगा जी। और वैसे मेरा तो ये है मई के महीने में लगाया हुआ बीज। मई में फर्स्ट वीक में, लास्ट मई जी। वैरायटी वगैरह आपको याद हो तो बता सकते हैं? वैरायटी वगैरह तो ये तो है अनोखी। वैसे जमीन पे चलने वाली तो होती है माइक्रो आर्ट। हाँ, और भी कई बीजे हैं, लेकिन आपने अनोखी लगा रखी है। ये अनोखी आर्ट। तो सर जी अब मैं आपकी विधि पूरी किसान भाई तो शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहूंगा, जो किसान भाई अब जुलाई का महीना चल रहा है, कोई किसान भाई अब लौकी लगाना चाहता है, क्या लगा सकता है? लगा सकता है। लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। बरसात में भी लग जाएगी, लेकिन अगर अब भी 15 दिन लेट कर दे तो उसका बेनिफिट और भी बढ़िया मिल जाएगी। क्यों? ये खत्म हो जाएगी, वो चल जाएगी। अच्छा। तो मार्केट में उसके अच्छी डिमांड रहेगी। ये पुरानी हो जाएगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसका भाव भी कम लगेगा। और जैसे अपना अब 15 दिन बाद में लगाएंगे तो वह चलेगा अपने अक्टूबर-नवंबर में जी, तो उसका मार्केट सही मिलेगा, सही मिल जाएगी। हाँ। एक बार सर्दी अपन ने लगा दिया बीज, 4 बीज एक गड्ढे में लगा दिए 15 बाई 15 पे। उसके बाद में आपने यहाँ पे मचान भी बना रखा है। मचान कब बनाना पड़ता है इसके लिए? इसका जब पौधा 2 फीट का हो जाता तब इसकी गबदाई करके उसी टाइम बांस खड़े करके मचान बनाना पड़ता है। गबदाई में गबदाई का क्या प्रोसेस रहता है? गबदाई का ये है कि पौधे के चारों तरफ से जैसे 1-1 फीट के दूर से मिट्टी निकाल कर उसमें खाद, गोबर का खाद, DAP और भी जैसे किसान का अपने हुआ तो कैपेसिटी के ऊपर भी होता है माम जी। जो किसान जितना माल डाल देगा उतना ही पौधा पुष्ट और जल्दी तैयार होगा। और जैसे इसमें कम खुराक देंगे तो पौधा थोड़ा हल्का फुल्का कमजोर भी रहेगा जी। वही चीजें हैं। आप कौन सा गबदाई में खाद लेते हैं यूज में? मैं तो सर इसके अंदर बहुत चीजें लेता हूँ काम, वो सभी बता दें एक बार। मैं इनके अंदर DAP, यूरिया, राखंडा
और सल्फर में नीचे जड़ की, जिसमें जड़ गैठ ना आ सके वो भी डालता हूँ, और फंगस की बीमारी ना छड़े वो भी जड़ में डालता हूँ। फंगीसाइड भी डालते हैं? हाँ, फंगीसाइड डालता हूँ। इसमें क्या, पौधे में नीचे से फंगी छड़ जाती है तो फिर बाद में परेशानी आती है ना, तो वो नीचे जड़ में ही पहले ट्रीटमेंट करके चलते हैं जी। तो जब अपन गबदाई करें तो फंगीसाइड उस टाइम डालना जरूरी है? जरूरी है। तो सर जी, जो आप मचान बनाते हैं, बीज रोपण के करीब कितने दिन बाद में मचान बना लेते हैं? ये बीज करीबन 1-1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद? 1.5 महीने बाद। और 1.5 महीने बाद में जो बेल की ग्रोथ है वो करीब कितनी हो जाती है अपनी? बेल गिरे 15 फीट 20 फीट तक 1.5 महीने में? बिल्कुल। तो किसान भाई, जैसे मचान आप बनाना चाहते हैं लौकी के लिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं आप मचान किस तरह से बनाया जाता है। तो किसान भाई ने सर जी मचान बना दिया, हाँ। उसके बाद में जो स्प्रे का शेड्यूल, हाँ। क्योंकि बीमारियां भी इसमें जाहिर सी बात में लगती होगी। बहुत लगती है सर, इसमें फंगस लगती है, मक्खियां बैठ जाती है, वो पीले पत्ते हो जाते हैं, लिखाई आ जाती है कई बार। लिखाई क्या होती है, कैसे पहचान करे किसान भाई लिखाई की? सर लिखाई ये है, ये देखो ये पत्ता है, जी जी जी, इसके ऊपर देखो ये जैसे लिख रखा है वैसे कलम छिनके हो रहे हैं, छिनके नहीं, ये लाइन सी चल रही है। हाँ, ये लाइन चल रही है, ये लाइन। किसान भाई एक बार मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाना चाहूंगा। ये देखो, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये लाइन सी, इसको बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में लिखा है, आपकी भाषा में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो लाइन चल रही है इसका उपाय जान लेते हैं थोड़ा। जैसे ये समस्या किसान भाई को आती है, हाँ, क्या यूज में ले सकता है? इसमें 911 स्प्रे करना पड़ता है? सबसे फर्स्ट दवा ये स्प्रे करना पड़ेगा। 911 इसका टिकाऊ भी है 15 दिन का। लेकिन 911 कोई लिक्विड में आती है? लिक्विड में आते हैं, स्प्रे करना पड़ेगा। क्या डोज रहता है इसका? इसका डोज 20 ml 20 लीटर में। 20 लीटर में 20 पर लीटर में 1 ml। दूसरी सर जी सबसे बड़ी समस्या आती है, ये जो अपना सिरा रहता है लौकी का, ये सिरा चल रहा है, यहाँ पे लट पैदा हो जाती है और इसको ग्रोथ को चोक कर देती है। ये इसको क्या बीमारी बोलते हैं, इसका क्या निदान? ये माथाबंदी कहते हैं सर, हमारे यहाँ देसी भाषा में तो माथाबंदी मान लेते हैं। इसके लिए क्या यूज में ले सकता है? इमेडा सर। इमेडा का स्प्रे करना पड़ता है? हाँ, इमेडा क्लोराइड का। हाँ, इसमें बारीक लट हो जाती है, पीले वाली हरी वाली, इसी वजह से मत्था को आगे नहीं बढ़ने देते और वहीं रोक देती है इसको। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, बहुत, यानी इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो पूरा जमा हमारा खराब हो जाएगा। हाँ। फर्स्ट हार्वेस्टिंग कितने दिन बाद में चालू हो जाती है? 55-50 दिन तुड़ाई चालू हो जाती है। और ये जो मचान वाली लौकी है, करीब कितने महीने उत्पादन दे देती है अपने? ये सर वैसे फर्स्ट तो 45 दिन तो भरपूर चलेगी, एकदम फास्ट जी। 45 दिन बाद में इसका कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा तो भाव भी कम हो जाएगा, और 45 तो फास्ट चलेगी। डेली तोड़ा होती है? डेली तोड़ो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कितने एरिया में लगा रखी है? मैंने 1 एकड़ में, 1.5 एकड़ में। हाँ। तो 1.5 एकड़ में जैसे एक बार में करीब कितने क्विंटल माल निकाल सकते हैं? देखो सर, अभी इस टाइम तो जामा तैयार हो रहा है, पूरी फुल तरह से भरा भी नहीं है। जब ये पूरा भर जाएगा तो इसके अंदर करीबन 3 टन माल। 3 टन माल डेली का? डेली का। अभी क्या मार्केट मिल रहा है आपको? अभी इस टाइम 40 है, लेकिन अगर इस टाइम 3 टन मिल जाए माल तो एक ही बहुत है, 1 टन ही, एक फाली बहुत है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये क्या, धीरे धीरे मार्केट भी कम हो जाएगी। जैसे अब 40 है, 35 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, 40 से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट फाइनल 10 पे रुक जाएंगे, काफी हो जाएगा। कितनी बार हार्वेस्टिंग कर लिया आपने अब तक? मैंने आपसे पहले 2 बार 3 बार। आज भी आपने माल यहाँ पे तोड़ाई करके रखा हुआ है? करीब कितना माल होगा आज? आज 5-6 पन्ने है। 5 जी। तो अभी के टाइम माल कहाँ पे सेल कर रहे हो सर आप? मैं तो अभी इस टाइम तो अपने यहाँ छोटी मंडी दौसा में लोकल में बेच रहे हैं। लोकल। जैसे ज्यादा माल निकलेगा फिर ज्यादा दिल्ली चले जाएंगे, गुड़गांव चले जाएंगे, और भी कई मंडियां है, जयपुर है अपने, मोहाना मंडी वहाँ भी सेल करते हैं? हाँ बिल्कुल जी। कोटा जी, वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ मार्केट, फोन से ट्राई मार लेते हैं कि वहाँ का मार्केट सही है। जैसे इस साल अपने कोटा साइड में लोग की कम है जी, तो हमारा दिमाग पहले काम कर रहा है कोटा साइड में चलेंगे, उधर मार्केट ज्यादा रहेगा। इधर यूपी में भी कम है, बर्फपुर में भी कम है, लोग की तो इस बेल्ट में है। अब की बार इस टेम्परेचर, ताप, गर्मी इतनी पड़ गई कि सब्जी को टिकने ही नहीं दी। बाद में सर जी जो फल बनते हैं अपने छोटे छोटे फल, उसमें फल सूखने लग जाते हैं, वो क्या समस्या है, उसका निदान कैसे करें? वो सूखने का तो कारण है सर, इसके एक पत्ते के अंदर एक फूल आता है, तो उतना फल थोड़ी रुक सकता है, नहीं रुक सकता। इतना फल आ जाएगा, फल तो डैमेज होंगे अपने, बिल्कुल, यानी 25% तो डैमेज होंगे जी। जो आप बोरोन की बात कर रहे थे, बोरोन का जिक्र कर रहे थे, बोरोन आप कब देते हैं, उसका क्या फायदा मिलता है? बोरोन तो जैसे फूल आ रहे हैं, फल आ रहा है, छोटा फल है, फल गिर रहा है, तो ऊपर नीचे का डोज दो आप। ऊपर भी स्प्रे चलाओ, नीचे बोरोन, ड्रिप में भी चलाओ ना, ड्रिप नहीं, नीचे बोरोन डालो। अच्छा, ऊपर स्प्रे करो दवाई, जैसे गिलास से डालते हैं जिसको ड्रिंचिंग, उस तरह से डाल सकते हैं। बिल्कुल गिलास, और ऊपर स्प्रे, एक पौधे में 1 लीटर पानी,
और कितना बोरोन डाले? बोरोन तो सर जैसे अपन 250 ग्राम ले लिया तो 50 पौधे में डालना चाहिए कम से 250 ग्राम। 250। आज आप इसमें माटी भी लगा रहे हैं पौधों के? हाँ, मिट्टी तो इसलिए लगा रहे हैं ना, इसमें जड़ चालू हो जाएंगी और पौधा को और ताकत मिल जाएगी जमीन से जी। और आप सर जी ये पौधों के पत्ते तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं अभी। पत्ते तोड़ने से क्या फायदा मिलता है? पत्ते ये नीचे के पीले हो जाते हैं, इनमें मक्खियां ज्यादा बैठती है और ये जो ऊपर वाले हैं इनकी है जो ग्रोथ रुक जाती है। नीचे इसकी जो ताकत है ये पत्ते खींचते रहते हैं तो ऊपर जो ग्रोथ कैसे चलेगा। नीचे की तो अगर इसकी टहनी भी काटनी पड़ती है हमको, जैसे बारीक वाली ये चलती है इनको भी हटानी पड़ती है, साइड ब्रांच को हटानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पौधा सिंगल ही रखते हैं जी। फिर ऊपर जब ही तो जाएगी आगे, ताकत तभी मारेगी ऊपर जाके, नहीं मतलब आप सिंगल पौधा रखो? सिंगल पौधा। तो सर जी आपकी विधि से जैसे किसान भाई लौकी की खेती करता है मचान विधि से, 1.5 एकड़ का ही खर्चा बता दिया, तो कितना खर्चा हो जाएगा शुरू से एंड तक? शुरू से एंड तक सर 1.5 एकड़ में 1 लाख का खर्चा। 1 लाख रुपए। ये 1.5 एकड़ में शुरू से एंड तक कितने टन माल निकाल सकते हैं? देखो सर इसमें तो माल की तो आप मौसम के ऊपर भी होता है। जैसे मौसम अपने को सही मिल गया तो इसमें टन का कोई मामला ही नहीं होता, चाहे ट्रेन भर लो। अच्छा। हाँ, और अगर मौसम गड़बड़ा गया फिर साफ जानते हो मौसम तो फाल रुकेगा। लेकिन आप 5 साल से कर रहे हैं, एक आइडिया बता दीजिए। लेकिन आइडिया तो अब लगा लो आप, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कम से कम 4 टन वजन निकलेगा। 4 टन वजन कम से कम। कितने महीने चल जाएगी? तो 40 टन माल तो 1 महीने में कम से कम लग जाता है। लग जाता है बिल्कुल। 1.5 महीने में 60 टन माल तो गारंटेड है। गारंटेड 60 टन माल तो अपन निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी शुरुआत में आप बता रहे 40 रुपए केजी अभी आपकी लौकी बिक रही है। हाँ। लास्ट में 10 भी बिकती है। बिल्कुल। आप तो एवरेज 15 का ही मान लो। हाँ। 60 टन माल आप बता रहे 1.5 महीने में आप निकाल लेंगे। बिल्कुल। 1.5 एकड़ से। बिल्कुल। कितने रुपए का माल सेल कर देंगे मार्केट में? ये कम से कम 8-9 लाख का तो कम से कम मानो। कम से कम। अगर ऊपर में मार्केट सही मिलती रही, पौधे की सही देखभाल रही, मौसम सही रहा तो ये 15 पार भी कर सकता है। 15 लाख की भी सेल कर देंगे? बिल्कुल हो सकती है। 1.5 एकड़? बिल्कुल हो सकती है जी। तो खर्चा काट के आप क्या उम्मीद लगा रखी है भाई इतने अपन बचा लेंगे? देखो उम्मीद तो बहुत लंबी लगा रखी है, लेकिन ऊपर मौसम के ऊपर है तो सारी चीजें। नहीं, हमें तो उम्मीद तो 10-12 लाख की लगा रखी है। इतना तो अपन बचा लेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये मौसम के ऊपर है फिर सारी चीजें। बिल्कुल सर, किसान एक उम्मीद लगा सकता है और मेहनत कर सकता है जी। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें, लौकी की खेती के बारे में गाइड करना चाहें तो जरूर बताएं। किसान भाई क्या ध्यान रखें, कैसे लौकी की खेती से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, एक बार बता दें। देखो लौकी की खेती से तो उत्पादन यानी किसान को हर पौधे को दिन में 2 बार चेक करना होता है अगर फायदा ही उठाना होगा तो। और जैसे किसान ने बीज लगा दिया घूमता रहा तो कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, वो अपने घर से ही देके जाएगा। और बाड़ी में अगर बाढ़ बन के रहेगा किसान, बाढ़ का मतलब कि जैसे उसके अंदर चौकीदार बन के रहेगा, बिल्कुल गारंटेड है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। 10 लाख रुपए कम से कम कमाई छोड़ देगा। 1.5 एकड़ कमाई छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी।